रेगिस्तान पीछे रह गया था, लेकिन जिन्नी की तस्वीर छोटू के मन से कभी नहीं गई। उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक अधूरा राज था। रेगिस्तान के किनारे बसे गांव इस राज को सदियों से चुपचाप संभाल कर रखे हुए थे। उन गांव में एक कहानी चलती थी, एक ऐसी किताब की जो कभी सामने नहीं आई। कहा जाता था कि उस पुरानी किताब में जिन्नी को मुक्त करने का तरीका लिखा हुआ है। पर समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि वो किताब कहाँ छुपी हुई है। छोटू ने फैसला कर लिया था कि जब तक राज नहीं मिलेगा वो रुकने वाला नहीं है। इसी फैसले के साथ उसका सफर रेगिस्तान की गहराइयों की तरफ शुरू हो गया, जहाँ हर चीज पहेली बन जाती है। पहली पहेली ने उसे ये सिखाया कि रेगिस्तान दिशा नहीं बल्कि धैर्य मांगता है। दूसरी पहेली ने उसे समझा दिया कि हवा भी बोलती है, बस उसे सुनना आना चाहिए। हर सही कदम के साथ रास्ता धीरे धीरे और साफ होता चला गया। आखिरकार वो एक ऐसी भूली हुई जगह तक पहुंच गया जहां वक्त भी जैसे थम सा गया था। यहीं छुपी हुई थी वो पुरानी किताब जो रेगिस्तान का असली सच जानती थी। रेत और धूल से भरी हुई होने के बाद भी किताब अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित थी। जैसे ही किताब के पन्ने खुले, बंधन का पूरा राज सामने आ गया। जिन्नी को कैद करने वाली चीज कोई जादू नहीं, बल्कि रेगिस्तान के कठोर नियम थे। किताब ने बताया कि इन नियमों को पूरा करने से ही मुक्ति मुमकिन है। सच हाथ में लेकर छोटू बिना रुके वापस उस कुएं की तरफ चल पड़ा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही नियम पूरे हुए, नीली रोशनी एक बार फिर जाग उठी। इस बार वो रोशनी बोझिल नहीं थी, ये आज़ादी की रोशनी थी। रेगिस्तान ने बंधन छोड़ दिया क्योंकि उसका नियम पूरा हो चुका था। जिन्नी धीरे धीरे मुक्त हुई और रेत भी उसे रोक नहीं पाई। सुबह हुई और रेगिस्तान फिर से सिर्फ रेगिस्तान बनकर रह गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ राज सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो सच में ढूंढने निकलते हैं।